एक औरत से हो गई। ये कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ये सच्चा वाकया सुनाएंगे। सुनाने एक हाफिज कुरान लड़की की शादी एक सांप से हो गई। फिर उस सांप ने उस लड़की के साथ क्या किया कि गांव वाले चीखें मारने लगे। वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। पुराने वक्त की बात है कि एक मुल्क में एक बादशाह रहता था। वह बादशाह बहुत ही नेक और रहम दिल का मालिक था। इसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। इसके पास बहुत जारे बंगले और गाड़ियां और बहुत ज्यादा माल दौलत था। इसी वजह से इसमें हुकूमत करता था। बस इसके पास एक औलाद की कमी थी। इसने औलाद की वजह से 3 शादियां की, मगर इसकी तीनों बीवियों में से कोई औलाद ना हुई। वह सोचता था कि मेरे मरने के बाद मेरे दुश्मन मेरी बीवियों के साथ और मेरी जायदाद के साथ आखिर क्या सलूक करेंगे और मेरे इलाके की हुकूमत कौन संभालेगा। यह सब वह सोचता तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता। इसके इलाके का बच्चा बच्चा जानता था कि वह बादशाह अपनी औलाद के लिए बहुत ज्यादा तड़पता है। वह फकीर और दरवेश के पास भी जाता, बड़े बड़े बुजुर्गों के दरबार पर जाकर चादर चढ़ाता, मस्जिदों में झाड़ू पहुंचा करता, खुद अपने हाथों से सब कुछ करता था। मगर कहीं से भी इसके दिल की कलीना के लिए इस इलाके में बहुत ही चालाक और मशहूर जादूगर रहता था, जो बहुत ही गरीब था। इसे एक तरकीब सूझी। वह नए कपड़े पहनकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि देखिए सरकार, मैंने अपने जादू के इल्म से पता लगाया है कि अगर आप 18 साल की लड़की से शादी करेंगे तो इसके वतन से जरूर आपको औलाद होगी। बादशाह ने जादूगर से पूछा कि आखिर वह लड़की कौन है और कहाँ रहती है। जादूगर ने बताया कि साथ वाले इलाके में बेवा बुढ़िया रहती है। इसकी एक ही बेटी है और वह बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील है, होशियार है। वह कहने लगा कि जहाँ मैंने 3 शादियाँ की हैं तो एक और कर लेता हूँ। मेरे पास कौन सा पैसे की कमी है, बस कमी है तो एक औलाद की है। हो सकता है जादूगर की बात सच हो जाए और मेरी जात का कोई वारिस मिल जाए। फिर इस बादशाह ने इस जादूगर को एक मोतियों की माला दी और कहने लगा कि अगर मेरी चौथी बीवी से मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। अगर यह सब कुछ झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी खाल उतार कर चील और कव को खिला दूंगा। जादूगर कहने लगा कि सर सरकार, मेरी जान तो आपके लिए हर वक्त हाजिर है, लेकिन आप मुझ पर यकीन रखें, मेरी पेशगोई कभी किसी ने आज तक गलत साबित नहीं की। आप एक बार इस बुढ़िया की बेटी से शादी करके मेरी बात को आजमा लीजिए। इस जादूगर नेमत ने ये सारी बातें बादशाह को बेवकूफ बनाने के लिए कही थी, क्योंकि जादूगर तो बहुत गरीब और बुरे हालातों का मारा हुआ था। इसको अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत थी, क्योंकि इस जादूगर की वह बुढ़िया बहन थी, वह बहुत ही गरीब थी। इसकी एक ही बेटी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। इसने सोचा क्यों ना मैं अपनी भांजी की शादी बादशाह से करवा दूं और इसकी जायदाद का मालिक बना दूं, और फिर इससे मुझे भी रकम मिलती रहेगी। फिर इस जादूगर ने थोड़े दिन बाद बादशाह की शादी अपनी भांजी से करवा दी थी। अब इस बादशाह ने अपनी बीवी को वह इज्जत बख्शी जो इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी। बादशाह की चौथी बीवी का नाम नीलम था, जिसको अपने जादूगर मामा की चालबाजियां का सब इल्म था। इसलिए नीलम ने भी अमीर शौहर को मालूम ना होने दिया कि वह जादूगर की भांजी है। एक गरीब घर की लड़की थी। इसने कच्चे घर में अपनी परवरिश पाई थी, इसलिए इसे अपने शौहर के मर के महल को देखने का बहुत शौक था। वह रोज अपने बादशाह शौहर का एक एक महल देखा करती थी। जब इसने सारे महल देख लिए, इसके शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मेरा एक ऐसा महल है जो आबादी से दूर है, तुमने अभी तक नहीं देखा। वह मेरे बाप दादाओं ने बनाया था, वह बहुत पुराना है, इसको देखने के लिए। एकदम से वह मचलने लगी। बादशाह कहने लगा कि इस महल में सुबह ले जाऊंगा मैं तुम्हें। जब सुबह हुई, वह बादशाह अपनी बीवी नीलम को पुराने महल लेकर गया। वह महल देखने में बहुत पुराना लग रहा था। महल में बहुत बड़े और पुराने दरख्त भी मौजूद थे। इस महल के कमरे में तिलावत की आवाज रही थी। जब नीलम ने अपने शौहर से पूछा कि इस कमरे में कौन तिलावत कर रहा है, तो वह बादशाह अपनी बीवी को इसी कमरे में लेकर गया, जिसमें एक अल्लाह वाले बुजुर्ग जो कि बहुत ही नेक थे, वह तिलावत कर रहे थे। इस पूरे महल में वह अल्लाह वाले बुजुर्ग अकेले रहते थे। वह दिन रात अपने अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग दिन को चहलकदमी के लिए इन पुराने दरख्तों के पास आते और इनके नीचे बैठकर दिन को अल्लाह की इबादत करते। दरख्त देखने में बहुत ही अजीब नजर आते थे। नीलम अपने शौहर से कहने लग कि यह दरख्त देखने में बहुत ही अजीब नजर आते हैं, क्या इन बुजुर्ग को इन दरख्तों से खौफ नहीं आता। वह बादशाह कहने लगा कि वह अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। जो अल्लाह की इबादत करते हैं, इनको किसी चीज का खौफ महसूस नहीं होता। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग का कहना है कि इन दरख्तों के नीचे सांपों की एक बस्ती है। कई सांप ऐसे हैं जो अल्लाह वाले बुजुर्ग से बातें करते हैं और इंसानी शक्ल इख्तियार करते हैं। नीलम ये बातें सुनकर थोड़ा डर गई थी। फिर इसके बाद वह अपने घर वापस आ गई। नीलम की मदद से इसका जादूगर मामू और इसकी बुढ़िया माँ, जो सदियों से गरीबी की जिंदगी जी रहे थे, अब खूब मजे ले रहे थे। इनकी हर रात शबे बारात और दिन ईद की तरह गुजरने लगे थे। इसी तरह करते करते लम की शादी को 2 साल हो गए, मगर इससे भी इस बादशाह को औलाद ना हुई तो वह बादशाह बहुत मायूस हुआ। फिर एक दिन बादशाह ने गुस्से में आकर इस जादूगर को अपने महल में बुलवाया और कहने लगा कि तुम एक झूठे जादूगर हो, तुम्हारी पेशन गोई भी झूठी साबित हुई, लिहाजा अब तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। वह जादूगर कहने लगा कि सरकार, मेरा सर कटकर आपके कदमों में हाजिर हो तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी, लेकिन लेन
मेरी बात का यकीन करें, मैंने कोई गलत बयानी नहीं की थी। आपके खानदान का वारिस, आपका चश्चिराग इसी साल जरूर होगा। ने एक बार फिर से खुश होकर इस जादूगर को मोतियों का हार दिया। वह जादूगर हार लेकर अपनी बुढ़िया बहन के पास गया और जाकर कहने लगा कि तुम थोड़े दिनों में ये मशहूर कर देना कि मेरी बेटी नीलम बादशाह की सबसे छोटी बीवी माँ बनने वाली है। वह बुढ़िया कहने लगी कि ये बात मशहूर करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस झूठी बात को संभालना बहुत मुश्किल है। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जादूगर कहने लगा, मेरी बहन तुम फिक्र मत करो, आखिर तुम्हारा यह जादूगर भाई किस दिन काम आएगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं एक ऐसी तदबीर बनाऊं कि मैं और तुम बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी बसर करेंगे। फिर जादूगर की बुढ़िया बहन चंद दिनों में यह बात मशहूर कर दी कि नीलम माँ बनने वाली है। इस आदमी की सबसे छोटी बीवी खानदान को वारस दे देने वाली है। बादशाह ने खुश होकर गरीब और मिस्कीन में बहुत सी चीजें तकसीम की और बादशाह ने जादूगर को भी अपने पास बुलाकर बहुत सारे इनाम दिए। जादूगर बादशाह से कहने लगा कि सरकार, मुझे आपको एक बात बतानी है। मुझे अपने जादू से यह बात पता चली है कि आपके यहाँ एक खूबसूरत शहजादे की तरह बेटा पैदा होगा। इसकी पैदाइश के 19 साल आप पर बहुत सख्त गुजरेंगे। वह बादशाह कहने लगा कि मुझे तुम्हारी बात का मतलब समझ नहीं आया। जादूगर कहने लगा, आपके खानदान के चश्म चौराह को अगर इसकी माँ और नानी के अलावा किसी और ने देखा तो आपका शहजादा बेटा बुत बन जाएगा या फिर वह मर जाएगा। बादशाह का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। बादशाह की आवाज तो एकदम दब कर रह गई थी। वह यह सुनकर बहुत परेशान हो गया। फिर वह जादूगर कहने लगा कि सरकार, क्या यह खुशी की बात नहीं है कि आपके खानदान का वारिस पैदा हो रहा है? अगर आप इसको ना देखेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब वह 19 साल का हो जाएगा तो आप इनकी शादी कर दें, लेकिन आप इसकी बारात पर शरीक ना होना। जब वह शादी करके अपनी दुल्हन को लेकर घर में आ जाए तो आप अपने बेटे और बहू की सूरत एक साथ देख लीजिएगा। इस जादूगर की यह सारी बातें सुनकर बादशाह ने आह भरी और कहने लगा कि अल्लाह ताला ने पहले तो मुझे कई सालों तक औलाद की यद से महरूम रखा, और जब औलाद की खुशी मिली तो इतनी सख्त पाबंदी लगा दी। दिन रात बेचैनी बेकरारी में गुजरते रहे। फिर बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि आबादी से दूर एक खूबसूरत आलीशान महल तैयार करवाया जाए और इस महल के चारों तरफ एक बहुत ही खूबसूरत बाग बना दिया जाए ताकि इनके वारिस की परवरिश अच्छे से हो सके। थोड़े ही दिनों में एक खूबसूरत महल बनकर तैयार हो गया। जब बच्चा पैदा होने के दिन करीब आए तो बादशाह की बीवी नीलम को इस महल में पहुंचा दिया गया और नीलम की देखभाल के लिए, इसकी हिफाजत के लिए इसकी बूढ़ी माँ को मुकर्रर कर दिया गया ताकि किसी गैर औरत की नजर बच्चे पर ना पड़ सके। जब दिन पूरे हो गए तो जादूगर की बहन ने अपने भाई से मशवरा किया। इन दोनों बहन भाइयों ने मिलकर एक नौकर के जरिए बादशाह को बेटा पैदा होने की इत्तला दी। इस बादशाह की खुशी की इंतहा ना रही। इसने अपने इक्के में बहुत मिठाइयाँ बांटी गई। हर घर में जश्न मनाया जाए। इस मुल्क के हर इलाके का हर आदमी बहुत खुश था। बादशाह ने अपने इलाके में बहुत सी मितम की खेल तमाशे किए गए और इन अल्लाह वाले को बुलाकर अपने बेटे की उम्र दराज के लिए बहुत सी दुआएं की गईं। कई दिनों तक मिस्कीन गरीबों को खाना खिलाया गया। बहुत सारे लोगों की जरूरतें पूरी की गई। कैदियों को रिहा कर दिया गया और ओहदेदार के ओहदे बढ़ाकर मजीद तरक्की बढ़ा दी गई। नजूमी यह सब देखकर अपनी चालबाजी और चालाकी पर बड़ा फख्र महसूस कर रहा था कि मैंने कितनी आसानी से इस मुल्क के बादशाह को बेवकूफ बना दिया। फिर अपनी बहन और भांजी से कहने लगा कि तुम लोग साल तक खूब ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारो। इसके बाद अगर यह बादशाह जिंदा रहा फिर मैं कोई नई चाल चलूंगा। जादूगर वैसे तो अपनी भांजी नीलम से कुछ ना कुछ ले लिया करता था। अगर इसको कुछ खास चीज की जरूरत होती तो नीलम से कहकर इस बादशाह से मंगवा लेता। इसी तरह अपनी मुसीबतों से अब तक आजाद हो चुका था। नीलम और उसकी बूढ़ी माँ दोनों बादशाह से कभी कभार इसके महल में मिलने चली जाया करती थी और इसको इसके बेटे असद के सारे किस्से और जहान की बातें बताया करती थी। इसकी खूबसूरती का हाल भी बड़ी खुश होकर बताया करती थी। बादशाह इनकी बातें सुनकर अपने बेटे के बारे में सोचता, फिर ठंडे ठंडे सांस लेने लगता, लेकिन वह मजबूर था। अपने बेटे असद को देख नहीं सकता था। नेमत नजूम के बताए हुए 19 साल पूरे होने को आए थे। बादशाह को अपने बेटे की शादी की फिक्र होने लगी। बादशाह ने इस जादूगर से अपने बेटे की शादी का पूछा तो कहने लगा कि सरकार, शादी किसी भी लड़की से अपने बेटे की कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। फिर इस आदमी ने सोचा, क्यों ना मैं अपने पुराने महल जाकर अल्लाह वाले बुजुर्ग से कोई मशवरा तलब करूं। फिर इस बादशाह ने सोचा, क्यों ना मैं अपने पुराने महल जाकर अल्लाह वाले बुजुर्ग से कोई मशवरा तलब करूं। दो नौकरों को लेकर अपने पुराने महल में इन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास जाकर बैठ गया और इस वक्त अल्लाह वाले बुजुर्ग एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर इबादत कर रहे थे। वह पूछने लगा, आप तो दिन रात अल्लाह की इबादत करते हैं, क्या आप मेरे बेटे असद के लिए किसी अच्छी लड़की का इंतखाब कर सकते हैं ताकि मैं लड़की से अपने बेटे की शादी कर सकूं? अल्लाह वाले बुजुर्ग बादशाह की बातें सुनकर पहले तो काफी देर खामोश रहे। इसके बाद वह अल्लाह वाले कहने लगे, आपको तो अपने बेटे की ही खबर नहीं, तो आपको मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप अपने बेटे की शादी किस लड़की से करें? वह बादशाह कहने लगा, आप फिक्र ना करें, मेरा बेटा अब जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग कुछ सोचने के बाद इस आदमी को कहने लगे, आप अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से करिएगा जो कि हाफिज कुरान हो, नेक हो, 5 वक्त की नमाजी परहेजगार हो। जब वह बादशाह चला गया तो इस दरख्त के पीछे
काला सांप रखता हुआ आया। वह बादशाह और इन अल्लाह वाले की बातें बहुत ही घर से सुन रहा था। इस बादशाह के बहुत सारे ताल्लुकात थे, बड़े बड़े आदमियों के साथ इनका रहन सहन था, मगर वह किसी गरीब हाफिज कुरान लड़की की तलाश में था। रकार इस बादशाह ने एक हाफिज कुरान लड़की को तलाश कर लिया जो एक बेवा औरत की बेटी थी। इसके साथ अपने बेटे का रिश्ता तय कर लिया और शादी की तारीख इस वक्त मुंह तक मुकर्रर की गई जब तक बादशाह के बेटे की बारात इस हाफ कुरान लड़की के दरवाजे पर पहुंच जाए। असद को देखने की इजाजत किसी को भी नहीं थी, इसीलिए इसकी माँ और नानी दोनों ही इसको दूल्हा बना रही थी। बादशाह के महल में बारात जाने की तैयारियां हो रही थी। जादूगर की बुढ़िया बहन अपने भाई से कहने लगी कि बारात जाने का वक्त हो गया है, अब हम लोग दूल्हा कहाँ से पैदा करें। जादूगर कहने लगा कि प्यारी बहना, तुमने कई साल इस महल में रहकर ऐशो इशरत की जिंदगी बसर की है, मजे भी किए हैं, अब तुम इस मुसीबत को भी झेल लो, मैं तो कहीं खामोशी से फरार हो जाऊंगा। ये सुनकर तो बुढ़िया के पांव तले से जमीन निकल अपने कुनबे में पहुंचा और सबको मुखातिब करते हुए कहा, इस औरत से जब मैंने शादी की थी तो इसे ये मालूम नहीं था कि मैं एक सांप हूँ, और बाद में जब इसको पता चला कि मैं इंसान नहीं बल्कि सांप हूँ, तब भी ये मुझे पहले की तरह चाहती है और मेरी तलाश में यहाँ तक चली आई है। अगर आप सब मुझे इसके साथ रहने की इजाजत दे दें तो मैं इसके साथ चला जाऊँ। उसके शौहर ने यह भी कहा कि मेरी नागिन तो मर चुकी है, इसलिए तन रहना मेरे लिए वैसे भी मुश्किल है। मैं इंसानों में गया हूँ तो मुझे मालूम हुआ ये तो इंसान भी वफादार होते हैं, जैसे कि हमारे कुनबे में आप सब लोग जानते हैं, पुराने महल के बाहर दरख्त के पास एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लग लगे रहते हैं। वह भी इंसान है। उन्होंने हमें कई बार देखा मगर हमें कोई तकलीफ नहीं दी, और उन्होंने मुझे बताया था कि अगर तुम्हारी शादी हाफिज कुरान लड़की से हो जाए तो तुम हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में रह सकते हो, और मेरी बेगम अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान है। अगर मैं इसके साथ इंसानों की दुनिया में चला जाऊं तो इसकी भी जिंदगी हंसी खुशी के साथ बसर होगी और मुझे भी तन्हाई का नहीं होगा। सांप के कुनबे वालों ने कहा कि हमें तुम्हारी वफादारी देखकर बहुत खुशी हुई, इसलिए हम खुशी से अपने सांप भाई को तुम इंसानों के हवाले करते हैं। जाओ, जाकर अपनी बेगम को ले जाओ और अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर करो। जब वह दोनों मियाँ बीवी पुराने महल में दाखिल हुए तो उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास गए, उनको जाकर सारा वाकया बताया। फिर अल्लाह वाले ने उन दोनों मियाँ बीवी को बोला कि जाकर सारी सच्चाई उस रईस आदमी को बताओ। फिर जब दोनों मियाँ बीवी अपने महल पहुंचे तो सब खुश हो गए, और वह रईस आदमी अली और बेगम की जुदाई से बेहद गमगीन था। उनके ख्याल से वह अक्सर बेहोश भी हो जाया करता था, लेकिन उस वक्त उसके जिस्म में नया खून दौड़ने लगा। उसने बिस्तर से उठकर उन दोनों को गले से लगा लिया। जब जरा उस आदमी ने अपने बेटे से पूछा कि इतने दिनों से कहाँ गायब थे, उस नाग ने बैठकर सारा हाल सुनाया और हर बात सच सच कह सुनाई। वह रईस आदमी हैरान रह गया और सोचने लगा, नजूमी उसकी बहन और भांजी कितना अरसा से उसे बेवकूफ बना रहे थे और दिन रात उसको ठग रहे थे। रईस आदमी का जिस गुस्से से कांपने लगा, और उस वक्त उस नजूमी और उसकी बहन को बुलवाकर हुक्म दिया गया कि इन दोनों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। और यह मक्कार और चालबाज जब मुल्क के इतने बड़े आदमी को फरेब दे सकते हैं तो हर किसी को लूटने में ये कसर नहीं छोड़ेंगे। वह दोनों गिड़गिड़ा कर उस आदमी से माफी मांगने लगे, मगर उस आदमी ने उन दोनों की एक न सुनी, बल्कि अपने नौकरों से कहा कि इन दोनों को फौरन मेरी नजरों से ओझल कर दो। उस वक्त नौकर उन दोनों को खींचकर वहां से ले गए और दूसरे दिन उन दोनों मक्कार को सूली पर चढ़ा दिया गया। फिर उस रईस आदमी ने अपनी बेगम शहनाज को उम्र कैद की सजा सुना दी थी, क्योंकि उसने बीवी होते हुए भी उसको सच नहीं बताया था, बल्कि अपनी माँ और मामू का हर कदम में उनका साथ दिया। और सबको सजा देने के बाद वह रईस आदमी बहुत परेशान और गमगीन रहने लगा। नाग, जो कि अली था, समझा कि शायद इसकी वजह से उनकी यह हालत बनी है, इसलिए वह रईस आदमी की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, आपको मेरी हकीकत मालूम हो चुकी है, लिहाजा अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बीवी के साथ कहीं और चला जाऊंगा। रईस आदमी पहले तो उसकी शक्ल देखता रहा, फिर कहने लगा कि तुम इंसान हो या नाग, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं, मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा है और अब भी तुम इसी निगाह से देख रहा हूँ। तुमने भी मेरे साथ कभी ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मैं यह समझदार कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, इसीलिए मुझसे तुम्हारी जुदाई अब बर्दाश्त नहीं होगी। वह नाग अली सर झुकाए बैठा हुआ था। रईस आदमी की बातों का बहुत गहरा असर लिया था उस नाग ने, और अपने दिल में कहने लगा कि मैं इस आदमी की दिलो जान से इज्जत करता हूँ। फिर वह नाग उस रईस आदमी से कहने लगा कि अब्बा जान, आपकी कोई औलाद नहीं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, शायद अल्लाह ने इसीलिए मुझे आपका बेटा बनाया है। इस महल के अलावा बाकी सब लोग तो ही जानते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ। तो वह रईस आदमी कहने लगा, तुम हमेशा मेरा बेटा बनकर रहना और मेरे मरने के बाद मेरी मलकीत तुम संभालोगे। वह नाग उठकर उसने उस आदमी के हाथ पकड़कर चूमने लगा और फिर हंसी खुशी उनके साथ जिंदगी बसर करने लगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने मोहब्बत में इतनी ताकत रखी है, अगर आप यह मोहब्बत किसी सांप से भी करें तो वह भी आपका वफादार बन जाएगा।